जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बेहतरीन होंगे और अपने पठन-पाठन में लगे होंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि 1 तारीख को मैराथन आने वाली है, तो सॉरी वो 2 तारीख को ही वीडियो अपलोड रखी है हमने। क्यों? क्योंकि थोड़ा टेक्निकल इश्यू की वजह से वो वीडियो लेट हो गया है। और हमने आपको बोला था कि एक मैराथन है जिसके अंतर्गत सारे वोकैब्युलरी जो एसएससी जीडी के अंतर्गत जो प्रीवियस ईयर है, जो प्रीवियस ईयर पूछे जाते हैं या जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जिसकी आशा है। हालाँकि एसएससी जो भी एग्ज़ाम करवाती है वो प्रीवियस ईयर 60 से 70% ले लेती है, प्रीवियस ईयर ही, उसी से एग्ज़ाम कवर करवा लेती है। लेकिन हम चाहेंगे कि हमको 100% चाहिए, 100% के लिए कुछ प्रीवियस ईयर, कुछ पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, कुछ मॉडरेट क्वेश्चन भी, वो सारे को लेकर के चलना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। विलोम शब्द से स्टार्ट करते हैं। हमने आपको बोले थे कि सारे 100 सारी चीज़ें तो 100 विलोम है, 100 विलोम है। तो पहला विलोम शब्द क्या है कि अति। अति का क्या होता है? अल्प। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हैं, एसएससी जी ने पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब है ये सब, जितने भी पढ़ा रहे हैं सो। आस्तिक, आस्तिक का क्या होगा? नास्तिक। अमृत, अमृत का क्या होगा? विष, आकाश, पाताल। आदि का क्या होगा? अंत। आयात का निर्यात, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर पूछा, आयात निर्यात, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये देख करके याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद क्या? आदि का अंत। आदि के अंत के बाद है क्या? उत्थान। उत्थान का क्या होता है? पतन। पतन। उदय, उदय का क्या होगा? अस्त। जिसकी एक कहानी है ये उदय, जिसका उदय हुआ है उसका अस्त होना तय है। अगर आप सूर्य भगवान सूरज उगे हैं तो सूरज का अस्त होना तय है। अगर कोई कोई आदमी पृथ्वी पर है तो उसका मरना तय है, कोई अमर नहीं। उत्कर्ष, उत्कर्ष का अपकर्ष। उत्कर्ष का कितना आदमी निष्कर्ष लगाते हैं लेकिन वहां पे गलती हो जाएगी। उत्कर्ष का अपकर्ष। उर्वर, उर्वर का उसर, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। करिया, करिया का विक्रय। कट्टू, कट्टू का मधुर। कट्टू मतलब कटु वचन, उसका मधुर। कृतज्ञ, कृतज्ञ का कृतघ्न। जटिल, जटिल का क्या होता है? सरल। जटिल का सही। ज्ञान, ज्ञान का क्या होगा? अज्ञान। प्रत्यक्ष का परोक्ष। प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष भी होता है, याद रखना, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष भी होता है। राजा, राजा का रंक। राजा, राजा में जो बड़े पद पर रंक में जो गरीब लोग होते हैं वो। सजीव, सजीव का क्या होता है? निर्जीव। अल्पज्ञ, बहुज्ञ। निर्मल, निर्मल का क्या होगा? मलिन। बंधन, बंधन क्या? मुक्त। वरदान, अभिशाप। हर्ष, हर्ष मीन्स, हर्ष मीन्स उल्लास भरा हुआ। हर्ष, शोक। अगर हर्ष का पर्यायवाची पूछेगा तो उसका उल्लास होगा। अल्पज्ञ, बहुज्ञ। अर्थ, अर्थ का क्या होता है? अनर्थ। उन्नति, उन्नति का अवनति। अनुकूल, अनुकूल का क्या होगा? प्रतिकूल। उत्तीर्ण, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण। एकता, एकता का अनेकता। यहाँ तक समझ गया हूँ? 39 क्वेश्चन हो गया। कायर, कायर का क्या होगा? वीर। कायर का क्या होता है? वीर। जन्म, जन्म का मृत्यु। धनी का निर्धन। धनी का क्या होता है? निर्धन। निंदा, निंदा का स्तुति। निंदा, आप किसी की बुराई कर रहे हैं। स्तुति मीन्स किसी की आप बुराई कर रहे हैं। पाप, पाप का पुण्य, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रारंभ, प्रारंभ का क्या होता है? समाप्त होता है। गुण, गुण का दोष। जय, जय का पराजय। धर्म का अधर्म। पक्ष मतलब विपक्ष। प्रथम, प्रथम में अंतिम। प्रेम, प्रेम मतलब घृणा। प्रेम, प्रेम मीन्स घृणा। प्रेम का विपरीतार्थक शब्द होता है घृणा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्या कहता है? आगे है बलवान, बलवान का निर्बल। बलवान मीन्स कोई ताकतवर है। निर्बल मीन्स कोई कमजोर व्यक्ति है। मान, मान का क्या होगा? अपमान। लाभ का हानि। विद्वान, विद्वान का मूर्ख। सफल, सफल का असफल। भूत, भूत का भविष्य होता है। मित्र का शत्रु होता है। वक्ता का श्रोता होता है। शुद्ध का अशुद्ध होता है। स्वदेश का प्रदेश होता है। आप कह रहे होंगे सर ये तो बहुत आसान है, ये तो हमको याद ही। अगर याद नहीं है तो एसएससी जीडी का एग्जाम कोई भारी एग्जाम नहीं है, या यूपीएससी का एग्जाम नहीं हो रहा है। इतना ही आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा, हम क्यों भारी पढ़े? अगर हमको आसान से ही निकल जाना है तो हम भारी क्यों पढ़ेंगे? मेरे कहने का मतलब ये है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल मास्क विद्यापीठ को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, ये पीडीएफ आप निकलवा लीजिएगा। और एग्जाम से पहले आप इसको एक बार देख लीजिए, या आप वीडियो भी देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। समझ रहे? उसके बाद क्या है? स्वर्ग, स्वर्ग का क्या होगा? नरक। स्वर्ग, नरक। स्वाधीन, स्वाधीन का प्राधीन, ये भी इम्पोर्टेंट है।
भाव स्वीकार, स्वीकार का अस्वीकार, हिंसक, हिंसक मीन्स अहिंसक, आकर्षक, विकर्षण, आकर्षण, विकर्षण, आकर्षण में आकर्षित करने वाला, विकर्षण मीन्स विकर्षित करने वाला। अग्रज, अनुज, वाचाल, मितभाषी, वाचाल मीन्स बहुत बोलने वाला, मितभाषी मतलब कम बोलने वाला। सर्वज्ञ, अल्पज्ञ, जो सभी गुण से संपन्न है, सर्वज्ञ, अल्पज्ञ जो जो थोड़ा जानता हो, अल्पज्ञ। लौकिक, लौकिक का क्या होता है? अलौकिक। क्षणिक, क्षणिक का क्या होता है? शाश्वत। क्षणिक का क्या होता है? शाश्वत। स्टार, स्टार मीन्स जंगम। अनुराग, अनुराग का विराग, आवश्यक, अनावश्यक, लौकिक, अलौकिक। शुभम, शुभम का क्या होता है? दुर्गम। दीर्घायु, अल्पायु, अल्पायु का दीर्घायु, दीर्घायु का अल्पायु। साकार, साकार मीन्स निकार, निराकार। इच्छा, इच्छा है, इच्छा का क्या होता है? अनिच्छा। कठिन, कठिन का क्या होगा? सरल होगा। कड़वा, कड़वा का मीठा। कठिन, सरल, कड़वा, कड़वा का मीठा। क्रोध, क्रोध में शांति। अनाथ, सनाथ। ये नहीं कि आपको अनाथ दे दिया, अनाथ का सनाथ पूछ लेगा, तो वो सनाथ का भी अनाथ पूछ सकता है। पूर्वाह्न, पूर्वाह्न का क्या होगा? अपराह्न। मृदुभाषी मीन्स कटुभाषी। विधवा, विधवा का क्या होगा? विधुर होगा। चर, चर का अचर, ठंडा, गर्म, दिन, रात, बंधनीय, निंदनीय। आस्तिक, नास्तिक, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप ख्याल रखिएगा। आस्तिक का नास्तिक होता है। पार्थिव, अपार्थिव, पार्थिव, अपार्थिव। देश, देश का विदेश। नया, पुराना, पंडित, मूर्ख, फूल, कांटा, भला, बुरा, दृश्य, अदृश्य। दृश्य में दिखने वाला, अदृश्य में नहीं दिखने वाला। सबल, निर्बल, साधारण, विशेष। सौभाग्य, दुर्भाग्य, सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आप हमारे यहाँ आए, दुर्भाग्य हुआ कि उसके साथ एक्सीडेंट हो गया। विद्वान, विद्वान का मूर्ख होगा, विद्वान जो पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति, मूर्ख जो कम पढ़ा लिखा हो, लिया हो। मंगल, मंगल का क्या होगा? अमंगल। मानव, मानव का दानव। रक्षक, रक्षक का भक्षक होगा। श्वेत का श्याम होगा। स्थूल का सूक्ष्म होगा। विश्वास, विश्वास का अविश्वास। शुभ, शुभ का क्या होगा? अशुभ होगा। सत्य, सत्य का असत्य होगा। सम्मान, समान का असमान, सम्मान का असमान। उन्मुख, उन्मुख का विमुख होगा। उन्मुख का विमुख होगा। आप चलते हैं पर्यायवाची शब्द के बाद। यहाँ क्या लिखा गया है? फर्स्ट क्वेश्चन, अमृत, अमृत का क्या क्या होता है? सुधा, सोम, पीयूष, अमी, अमी, ये सब। अमृत का एक और होता है पानी, पानी भी अमृत के अंतर्गत ही पूछा है। पानी, पानी, ये भी अमृत के अंतर्गत ही आता है। दूसरा आग, ये इंपॉर्टेंट है, अग्नि मतलब जो है ये पूछा जाता है बहुत ज्यादा, इसलिए इसको नोट करना। अग्नि, आग, इसको क्या होता है? अनल, पावक, ज्वाला। और आग जो है ये कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव, तद्भव शब्द है। और ये जो अग्नि है ये तद्भव शब्द है। पूछेंगे पर्यायवाची शब्द से आप क्या जानते हैं? पर्यायवाची शब्द तो स्लाइड को ऊपर कर लेते हैं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, जैसे आपको हम पूछेंगे कि पर्यायवाची शब्द के बारे में आप क्या जानते हैं? पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जिसके अंतर्गत आप मानिएगा कि मान लीजिए एक शब्द दिया गया है, उसके ही प्रकार करके बताया जाता है कि हाँ इसका दूसरा नाम है। और शब्दार्थ का मंत्र होता है इसका अर्थ। पर्यायवाची और शब्दार्थ, जब शब्दार्थ इसी क्लास में जब आगे पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है? तो ये पर्यायवाची है। तीसरा है कि आकाश, आकाश का क्या होगा? गगन, नभ, व्योम, अंबर, गगन चुंबी, ये सारे गगन, नभ, व्योम, अंबर। अंधकार, अंधकार में स्तंभ, तिमिर, अंधेरा। अतिथि, अतिथि का मेहमान, आगंतुक, पाहुना। पहले के जमाने में पाहुना कहा जाता था, आगंतुक, मेहमान, अतिथि। अतिथि देवो भव, अतिथि जो आते हैं वो किसी के यहाँ देव, देव के रूप में आते हैं, देवो भव। अश्व, अश्व मीन्स घोड़ा। तुरंग है, बाजी। अश्व का होता है आंख, आंख का क्या होता है? नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु।
आँख का होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसमें क्या लिखा है? आम। आम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? रसाल, शाकाहार, आम। रसाल मीन्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें रस की मात्रा भरपूर होती है, इसलिए रसाल कहा जाता है। इसके बाद शाकाहार, आम। इच्छा। इच्छा मीन्स अभिलाषा, किसी को चाहने की चाह, कामना। इंद्र। इंद्र का क्या होता है? देवराज, महेंद्र, सुरेश। ये दोनों नाम है, महेंद्र और सुरेश, ये इंद्र का नाम हुआ। इंद्र। ईश्वर, भगवान, परमेश्वर, प्रभु, जगदीश। इसमें कि भगवान, परमेश्वर, प्रभु, जगदीश। उद्यान, बगीचा, वाटिका, उपवन। कमल। कमल का क्या हुआ? जलज, पंकज, नीरज, सरोज। नाम अगर कोई आते हैं कमल के अंतर्गत, कमल। इसका क्या होगा? जलज, पंकज, नीरज, सरोज। नीरज और सरोज ये क्या होंगे? कमल के होंगे। कपड़ा। कपड़ा क्या होगा? वस्त्र, चीर, अंबर। कपड़ा क्या होगा? वस्त्र, चीर और अंबर। वस्त्र, पट्ट, चीर, अंबर। अंबर गगन का भी होता है, लेकिन वहां पे अगर आपको वस्त्र का दिया होगा तो वहां पे अंबर होगा। क्वेश्चन तो एक ही पूछेगा ना, या तो वस्त्र का पूछेगा या आकाश का पूछेगा। क्वेश्चन तो एक ही पूछेगा कोई, तो वहां पे अंबर। अगर वस्त्र का दे तो अंबर बोलिएगा, आकाश का भी तब भी अंबर आप बोलिएगा। ठीक है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा उस वक्त अभी क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है किरण। किरण का क्या होता है? अशु, रश्मि, मयूख। अशु, रश्मि, मयूख। इसका होता है क्या? किरण, अंशु, रश्मि, मयूख, उजाला। उजाला या प्रकाश। किरण का प्रकाश भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्या कहता है? कुबेर। कुबेर मीन्स क्या समझते हैं कि जो धन, यक्षराज, धनेश, धनक। गणेश। इसका क्या होता है? लंबोदर, गणपति, विनायक। गणेश का क्या होता है? लंबोदर, गणपति और विनायक। इनको मूषक वाहन भी कहा जाता है, गणेश को मूषक वाहन। गंगा। गंगा क्या हुआ? भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसरी। इन लोग इनका नाम है गंगा के। घर। घर मतलब गिरी, सदन, आवास, निकेतन। गिरी, सदन, आवास, निकेतन। चंद्रमा। चांद, शशि, राकेश, मयंक। चंद्रमा क्या हुआ? चांद, शशि, राकेश और मयंक। ये इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। समझ रहे हैं? अगला क्या है? जल। जल का क्या होगा? पानी। नीर, बाड़ी, सलीब। इसका अमृत योग। नेक्स्ट है तालाब। तालाब का क्या होगा? सरोवर, जलाशय, पुष्कर। तालाब क्या होगा? सरोवर, जलाशय, पुष्कर। देवता का क्या होगा? सूर्य, अमर, देव। नदी। नदी का क्या होगा? सरिता, तटनी, तरंगनी। पक्षी। पक्षी का खग, बिहक, पखेरु, नभचर। पत्थर। पत्थर का पाहन, पाषाण, प्रस्तर। देवता का क्या? सूर्य, अमर, देव। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक। नेक्स्ट है पवन। ये इंपॉर्टेंट। पवन, वायु, समीर, अनिल। ये किसी के न किसी शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा। 2026 के एसएससी जीडी के एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा। आप याद रखिएगा, किसी न किसी शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट है पर्वत। पर्वत कहते हैं गिरी, सन, नग, मधु, बुध। पर्वत के अंतर्गत आते हैं। पृथ्वी, धरती, भूमि, वसुधा, धरा। फूल, पुष्प, कुसुम, सुमन। फूल का क्या होता है? पुष्प, कुसुम होता है, सुमन भी होता है। पृथ्वी का धरती, भूमि, वसुधा, धरा। इसका क्षेत्र भी होता है। क्षेत्र, हालांकि क्षेत्र जब दे दिया जाता है तो वो शब्दार्थ के अंतर्गत चला जाता है। नेक्स्ट है बादल। बादल का क्या होगा? मेघ, जलद, बारिश, नीरद। नेक्स्ट है बिजली। बिजली का क्या होगा? दामनी, चपला, तरित। ब्रह्मण। ब्रह्मण में भौरा, मधुप, अली। इनका क्या होगा? ये भी पूछा जाता है। इनका क्या होगा? मछली। मछली का क्या होगा? मीन,
लोटस जस, ये मछली के अंतर्गत है। मछली का हुआ। मनुष्य, मनुष्य का मानव, नर, इंसान। माता, माता का माँ, जननी, अंबिका। अगर माता का मम्मी दे दिया जाए ना, तो वो फिर और फिर शब्दार्थ के अंतर्गत चला जाएगा। अब समझिए कि शब्दार्थ और पर्यायवाची में क्या अंतर होता है। पर्यायवाची और शब्दार्थ। पर्यायवाची जो किसी नाम का उसका बताता है दूसरा नाम क्या है। शब्दार्थ में इसकी एक ही शब्द का उसका अर्थ क्या होता है, एक ही शब्द से क्या क्या अर्थ। जैसे अंक, अंक मीन्स राजा भी होता है, अंक मीन्स संख्या भी होता है, तो वही कह रहे हैं। और राजा का क्या कहता है, राजा का राजपुत्र कहलाएगा, राजा कहलाएगा, उसके नाम है। और इसका शब्दार्थ योद्धा, योद्धा वीर, शूरवीर, रणबांकुरा। रात्रि, रात्रि, रात का क्या हुआ, रात्रि, निशा, रजनी, निशा, रजनी। राजा, राजा क्या, नरेश, नृप, भुपति। 40 वृक्ष, वृक्ष का क्या हुआ, पेड़, पादप, तिरु, बीटप। से सिंह, केसरी, बनराज। फिर सिंह, केसरी, बनराज, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। केसरी, केसरी कितना लोग लगा देते हैं क्या, दूसरे चीज में लगा देते हैं, लेकिन केसरी यहाँ शेर का होता है। समुद्र, समुद्र क्या होगा, सागर, रत्नाकर, जलाति। सरस्वती, सरस्वती शारदा, भारती, बीना, पानी। ये सरस्वती जी का नाम है। इनका बीना पानी भी कहा जाता है, भारती भी कहा जाता है, शारदा भी कहा जाता है, और सरस्वती जी भी कहा जाता है। सूरज, सूर्य, दिन का, रवि, भास्कर। सूरज क्या होगा, पर्यायवाची शब्द। हाथी, हाथी का गज। सॉरी सॉरी दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, सॉरी, थोड़ा स्लाइड स्लाइड थोड़ा गलती हो गया था। नेक्स्ट है शब्द हाथी, हाथी का क्या हुआ, गज, मतंग, कुंजर। ठीक है। नेक्स्ट है सोना, सोना का क्या हुआ, कनक, स्वर्ण, हेम। हेम आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, कनक भी सुन रहे हैं, इसका होता है सोना का। शत्रु, शत्रु का क्या हुआ, दुश्मन, अड़ी, रिपु। संसार, संसार का जगत, दुनिया, विश्व। सर्प, सर्प का सांप, नाग, भुजंग। भुजंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये चंदन के पेड़ में लिपटे हुए थे, चंदन के पेड़ में लिपटे हुए होते हैं, लिपटे हुए होते हैं सब। स्त्री, स्त्री क्या, नारी, महिला, वनिता। अतिरिक्त महत्वपूर्ण है, ये प्रीवियस ईयर एनालिसिस के आधार पर दिया, ये प्रीवियस जितना दिया गया था ये प्रीवियस ईयर था, तो पिछले वर्ष का पूछे गए थे, पिछले वर्ष। और ये अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट है अनुपम, अनुपम का क्या हुआ, अद्वितीय, अतुल। ये थोड़ा हार्ड है क्वेश्चन। अरण्य, अरण्य का क्या हुआ, जंगल, कानन, विपिन। अपमान, अपन क्या हुआ कि तिरस्कार और उपेक्षा, किसी का आप उपेक्षा की कि वो गलत कर रहा है, ये कर रहा है, तिरस्कार। अलंकार, अलंकार क्या होगा, आभूषण, गहना। अहंकार, अहंकार क्या होगा, घमंड और दर्प। अहंकार मीन्स कहता है ना कि तुमने अंदर घमंड आ गया, ये हमसे नहीं बोलता है, या ये नहीं करता है, वो नहीं करता है, तो इसके अंदर घमंड आ गया, ज्यादा पैसा आ गया, इसी कारण कहा जाता है। नेक्स्ट है अनेक, अनेक का क्या हुआ, नाना, कई। अधर, अधर का क्या हुआ, होठ, लव। अधर का अनुभव, अनुभव मतलब तजुर्बा। अनुमति, अनुमति मीन्स आज्ञा और सहमति, ये अनुमति के अंतर्गत आता है। अंधा, अंधा मीन्स नेत्रहीन, सूरदास। आयु, आयु मीन्स उम्र और जीवन का। आचरण, आचरण मीन्स व्यवहार और चरित्र। आचरण, आचरण मीन्स व्यवहार और चरित्र। आचरण का क्या हुआ, व्यवहार और चरित्र। कि अ- इसका जीवन काल होगा, उसके बाद क्या होगा, आचरण, आचरण का क्या होगा, व्यवहार और चरित्र, कि आपका चरित्र कैसा है, व्यवहार पे ही डिपेंड करेगा। उसके बाद है आत्मा, आत्मा का जीव और चैतन्य, आत्मा का जीव और चैतन्य। आदर, आदर का क्या होगा, सम्मान, प्रतिष्ठा। ये सब पर्यायवाची शब्द है। आदि, आदि मीन्स
परम शुभ, आदि का विलोम सूत्र क्या हुआ? अंत, आदि का अंत। आकाशगंगा, आकाशगंगा का मंदाकिनी सुर नदी। आकाश का क्या होता है? पाताल। आकृति, आकृति में चेहरा, मोहरा, नाप तोल। आख्या, आख्या में नाम और संज्ञा, कोई नाम होगा वो संज्ञा के बिना, ये दोनों आख्या कहलाएगा। अगला है आपदा, आपदा का क्या हुआ? विपत्ति या मुसीबत। आपदा में विपत्ति और मुसीबत। आभार, आभार मतलब कृतज्ञता, एहसान। आयोजन, आयोजन मतलब प्रबंध और तैयारी, किसी चीज की तैयारी किया जाता है या प्रबंध किया जाता है। आरंभ, आरंभ में शुरुआत और श्री गणेश, श्री गणेश और आरंभ। अब देखते हुए कोई भी चीज का कार्य शुरू किया जाता है तो श्री गणेश का नाम किया जाता है कि आज श्री गणेश करेंगे, क्यों? क्योंकि जब जब महात्मा जो हमारे भगवान शिव थे, उनके पुत्र जो थे, उन्हीं के द्वारा कहा गया था कि जब भी कोई शुभ कार्य किया जाएगा या कोई शुभ कार्य किया जाएगा तो श्री गणेश का नाम लिया जाएगा। उसी दिन से इनको श्री गणेश कहा जाने लगा। समझ गया? नेक्स्ट है आरोग्य, आरोग्य का क्या होगा? स्वस्थ और चंगा, आरोग्य का स्वस्थ और चंगा। आलस, आलस का क्या होगा? सुस्ती और प्रमाद। आश्रय, आश्रय में सहारा, सहारा सर्वमन से किसी और पे डिपेंड है। उत्सव, त्योहार और पर्व, उत्सव, उत्सव में त्योहार और पर्व। उषा, उषा में भोर या सवेरा या सुबह। एकता, एकता में मेल संगठन, एकता के अंतर्गत क्या आता है? मेल संगठन। ऐश्वर्य, वैभव, संपदा। उस, उसमें शबनम तुहिन कण। नेक्स्ट है कोमल, कोमल का क्या होगा? नरम, कहता नहीं कि तुम्हारा हाथ बहुत ही कोमल है, कोमल means नरम, तुम्हारा हाथ बहुत ही नरम है। क्रोध, क्रोध का क्या होगा? गुस्सा, अमर्ष, अमर्ष। आप किसी देख रहे हो कोई व्यक्ति बहुत ही गुस्सा हो जाता है बहुत जल्दी। गाय, गाय का क्या होगा? धेनु, गौ, सुरभि। गंदा, गंदा का क्या होगा? अशुद्ध, मलिन। चतुर, चतुर का कुशल, प्रवीण, निपुण। चांदी, चांदी का रजत और रूपा। सोना का क्या बताया था हमने? कनक और कनक और स्वर्ण। और चांदी का क्या हुआ? रजत और रूपा। चित्र, चित्र का तस्वीर, आलेख्य। झंडा, झंडा क्या हुआ? ध्वजा और पताका। तलवार, तलवार में अस्सी, करवाल और कृपण। तीर, तीर में बाण, सर। धन, धन में दौलत, संपत्ति। धनुष, चाप, धनुष, आरा। निर्मल, निर्मल में साफ और स्वच्छ। निर्मल जल पानी होता है क्या? गंगा का जल पानी देखते हैं कि हमेशा स्वच्छ रहता है, हालांकि अभी बहुत जगह गंदा पानी यूज किया जाता है, लेकिन इसके लिए नमामि गंगे योजना चालू किया गया था, जिसके अंतर्गत कहा गया था कि सभी गंगा जल को शुद्ध किया जाएगा, यानी स्वच्छ रखा जाएगा। पत्नी, भार्या, अर्धांगिनी। पति, भ्राता, स्वामी, भर्ता, स्वामी। भ्राता रहता था भाई होता, भ्राता का अर्थ क्या होता है? भाई। ठीक है। यहाँ पुत्र, पुत्र का क्या होगा? बेटा, तनय, सुत। पुत्री, बेटी, कन्या, आत्मजा। झूठ, असत्य, मिथ्या। मूर्ख, अज्ञानी, अज्ञानी, जर। विष, विष में जहर, हलाहल। अनेक शब्दों के लिए एसएससी के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछा जाता है, जो एक से दो क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने आपको 200 क्वेश्चन करा दिया। अगर यही हम बोर्ड पर पढ़ाते तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता, इसीलिए हम इस पर लाए हैं कि बहुत कम समय में आपको टाइम की भी बचत होगी और बहुत जल्दी पीडीएफ भी आप निकाल के लेंगे और पढ़ लेंगे। और बोर्ड पर होगा कि बहुत टाइम हमको लिखना पड़ता है, क्योंकि डिजिटल बोर्ड नहीं है, आपको पता है, तो वहाँ बहुत दिक्कत होता है लिखने के लिए। 500 क्वेश्चन लिखने के लिए कम से कम 2 घंटा प्लस चाहिए था, इसलिए हमने बोले कि हम एक पीपीटी बना लेते हैं और बच्चा को इसी डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा देते हैं। तो आप लोग इंग्लिश बोर्ड बहुत अच्छा लगेगा, टाइम का भी बचत होगा और पढ़ भी लीजिएगा। ठीक है। अमर, जो कभी ना मरे, अमर, जो कभी ना मरे। कौन अमर है? आज तक कोई अमर नहीं हुआ है। एक भगवान विष्णु के लिए बोला जाता है, लेकिन आज तक किसी के द्वारा दिखा नहीं गया, वो सिर्फ और सिर्फ भक्ति के मार्ग से ही बताया जाता है। वैज्ञानिक का मानना है कि आज तक कोई व्यक्ति अमर नहीं हुआ, अमर जो कभी ना मरे।
अनेक शब्दों के लिए शब्द उसको कहते हैं जो किसी विशेष शब्द यानी बहुत सारे भाषा को एक भाषा में परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे किसी को बोले जो कभी न मरे, अमर, यानी एक बहुत सभी भाषा को एक छोटी सी भाषा को शुद्ध रूप में परिवर्तित करना है, एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाता है। अदृश्य, अदृश्य में जो दिखाई ना दे, अदृश्य। अब हमको कोई चीज दिखाई नहीं देता, हम क्या बोलें कि जो दिखाई ना दे, डायरेक्ट बोल सकते हैं अदृश्य। तो इससे भी समझ जाए हाँ अदृश्य मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु, अजात शत्रु ही एक ऐसा शासक था जिसका कोई शत्रु ही नहीं था। अजय, जो जीता ना जा सके, जो जीता ना जा सके उसको क्या कहते हैं, अजय। अग्रज, जिसका जन्म पहले हुआ, बड़ा भाई, बड़ा भाई को क्या कहते कहा जाता है कि अग्रज, हाँ ये अग्रज है, बड़ा भाई है। नेक्स्ट है अनुज, अनुज में जिसका जन्म बाद में हुआ, छोटा भाई, अग्रज, बड़ा भाई, अनुज, छोटा भाई। मितभाषी, हमने आपको पहले बताया कि मितभाषी जो कम बोलता हो, मितभाषी कहलाता है। भचाल, जो बहुत बोलता हो। सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो। अल्पज्ञ, जो कम जानता हो। आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। आस्तिक में जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। नास्तिक, जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो। क्या आपको आस्तिक रहना चाहिए नास्तिक? देखिए अगर आपको विश्वास, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इसका मतलब थोड़ी कि अगर 1.5 लाख बच्चा एग्जाम फॉर्म भरा तो 1.5 लाख का जॉब हो जाएगा, नहीं कभी नहीं होगा। 1.5 लाख का बच्चा जितना वैकेंसी होगा उतना ही जॉब होगा। इसीलिए आस्तिक, अगर आपको विश्वास है तो आप मानिए, अगर नहीं विश्वास है तो नहीं मानिए। पढ़ाई सरकारी नौकरी एक ऐसी चीज है कि आपको विश्वास रख करके पढ़ना पड़ेगा। जहाँ 1,000 वैकेंसी आती है वहाँ 1,000 लाख फॉर्म भराते हैं, 100 लाख, 1 लाख फॉर्म भराते हैं। आप मान लीजिए 100 बच्चे पर एक का सिलेक्शन होना है, कैसे हो? वही कहना कह रहा है कि आस्तिक जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, नास्तिक जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो। कृतज्ञ, उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। कृतघ्न, उपकार को न माने वाला, कृतज्ञ का उल्टा हो गया कृतघ्न। आस्तिक का नास्तिक, सर्वज्ञ का अल्पज्ञ, जो पढ़ा लिखा न हो, निरक्षर, और जो पढ़ा लिखा हो साक्षर। जो पढ़ा लिखा हो, और इसको मिटा दे तो जो पढ़ा लिखा हो वो क्या कहलाएंगे, साक्षर। दूरदर्शी, जो दूर की सोचता हो, दूरदर्शी। अनुपम, जिसकी कोई उपमा न हो, यानी जिसका कोई उपमा न हो वो अनुपम कहलाए। उड़ीन, जिसके ऋण चुका दिया हो वो अऋण। उड़ीन में जिस पर कोई ब्याज न हो। विश्वसनीय, जो विश्वास करने लायक हो। विश्वसनीय, जो विश्वास करने लायक है, जिस पर विश्वास किया जा सकता है, विश्वसनीय। नवजात, जो अभी अभी पैदा हुआ हो। बच्चा, जिसका अभी 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 जन्मा हो, अभी अभी नई दुनिया देखा हो, अभी अभी नई दुनिया देखा हो, वो नवजात के अंतर्गत ही आता है। ठीक है। स्थान और प्रकृति से संबंधित है। कुछ स्थान, जगह और प्रकृति से संबंधित है। अनेक शब्द, जैसे गगनचुंबी, आकाश को छूने वाला। जो आकाश को छूने वाला हो गगनचुंबी कहलाता है। अलौकिक, जो इस लोक का न हो, अलौकिक। जो इस लोक का न हो क्या कहलाएगा, अलौकिक। लौकिक, जो इस लोक का हो, लौकिक। दुर्गम, जहाँ पहुंचना कठिन हो। सुगम, जहाँ पहुंचना सरल हो। निर्जन, जहाँ कोई न रहता हो। स्वर्णम, सोने के समान चमकने वाला। सोने के समान चमकने वाला क्या कहलाएगा, स्वर्णम कहलाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे क्या कह रहा है। रात्रि में निशाचर क्या होता है, रात्रि। यहाँ क्या कह रहा है, रात्रि में घूमने वाले व्यक्ति निशाचर कहलाते हैं। जलचर, जल में रहने वाला जीव जलचर। नभचर, आकाश में घूमने वाला। जल में रहने वाला जीव जलचर। नभचर, आकाश में घूमने वाला, यानी कोई पक्षी। प्रवासी, विदेश में रहने वाले। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को। क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसलिए प्रवासी दिवस इसी दिन मनाया जाता है। स्वयं, स्वयं पैदा होने वाला स्वयं कहलाता है। सहकर्मी, साथ में काम करने वाला सहकर्मी। ये मेरा सहपाठी, जो साथ में पढ़ने वाला हो उसको साथ, साथ में पढ़ने वाला उसको साथ सहपाठी कहते हैं। साथ में पढ़ने वाला सहपाठी, साथ में पढ़ने वाला सहपाठी। देखो
यहाँ आ ही गया क्वेश्चन, हम देखे नहीं थे, सॉरी। यहाँ दिया ही है, साथ में पढ़ने वाला, साथ में काम करने वाला। कुछ व्यक्ति के गुण और आयु पर के अन्य शब्दों के लिए एक शब्द का दिया गया है। व्यक्ति के गुण और आयु के आधार पर, जैसे दीर्घायु, जिसकी आयु लंबी हो वो दीर्घायु कहलाता है, जिसकी आयु कम है वो अल्पायु कहलाता है। 1 सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। जिसकी आयु लंबी हो वो दीर्घायु कहलाता है, जिसकी आयु कम हो अल्पायु कहलाता है। अग्रणी जो सबसे आगे रहता है, अग्रणी। अद्वितीय जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय कहलाता है। निर्दय जिसके हृदय में दया न हो, ये कहता है कि वो तो उसके पास दयावान है, और निर्दयी है, उसके पास तो कोई दया ही नहीं। जिसके हृदय में दया न हो, निर्दयी दयालु, जिसके हृदय में दया हो, दयालु। बिना पानी जिसके हाथ में बिना हो, बिना पानी सरस्वती जी का, जिसके हाथ में बिना, सरस्वती जी। चक्रपाणी जिसके हाथ में चक्र हो, विष्णु जी, भगवान विष्णु के हाथ में चक्र है, इसलिए जिसके हाथ में चक्र हो वो चक्रपाणी कहलाता है। तो विष्णु जी का दूसरा नाम भी चक्रपाणी हो गया। यहाँ से पर्यायवाची शब्द बन जाएगा कि विष्णु का जो अर्थ होगा वो चक्रपाणी, विष्णु का पर्यायवाची शब्द चक्रपाणी, सरस्वती जी का पर्यायवाची शब्द बीना पाणी। धर्म जिसकी धर्म में निष्ठा हो, धर्म जिसकी धर्म में निष्ठा हो। शरणागत जो शरण में आया हो, शरणागत। बहुभाषाविद जो बहुत भाषाएं जानता हो, बहुभाषाविद जो बहुत भाषाएं जानता हो। मुख जो बोल न सकता हो वो क्या क्या है, मुख। बधिर जो सुन न सकता हो वो बधिर, जो बोल न सकता हो मुख। जो बहुत भाषाएं जानता हो बहुभाषाविद। मुख जो बोल न सकता हो वो क्या कहलाएगा, मुख। जो सुन न सकता हो वो बाधिर। सर्वप्रिय जो सबका प्रिय हो, जो सबका प्रिय हो वो सर्वप्रिय। समय, समय और संख्या के आधार पर कुछ अनेक शब्दों का अर्थ दिए गए, जैसे साप्ताहिक, सप्ताह में एक बार होने वाले साप्ताहिक, जैसे साप्ताहिक ट्रेन, साप्ताहिक, साप्ताहिक ट्रेन, या साप्ताहिक, साप्ताहिक पेपर मान लो। मासिक महीने में एक बार होने वाला, वार्षिक वर्ष में एक बार होने वाला, वार्षिक। वार्षिक मीन्स किसी का बर्थडे होगा तो वो वार्षिक नहीं होगा। कभी मान जाना है कि बर्थडे मंथली होता है, नहीं कभी नहीं, क्योंकि वो होता ही नहीं, वार्षिक होता नहीं होता, वर्ष में एक बार होने वाला। शताब्दी 100 वर्ष का अनंत जिसका कोई अंत ना हो, अनंत जिसका अंत हो वो अगणित, अगणित जो गिना ना जा सके, अगणित। अभूतपूर्व जो पहले कभी ना हुआ। अप्रत्याशित जिसकी आशा न की गई, अप्रत्याशित। दोपहर के सामने अपराह्न और दोपहर के पहले के समय प्रवाह। सामाजिक और अन्य महत्वपूर्ण समाज। परोपकारी दूसरों पर उपकार करने वाला परोपकारी कहलाता है। मुमूर्ष मरण आसन मौत के करीब वाले व्यक्ति को मुमूर्ष कहलाता है। मुमुक्ष मोक्ष की इच्छा रखने वाला। अनाहुत जिससे बुलाया ना गया हो, अनाहुत जो बिन बुलाए मेहमान होते हैं, या किसी को कहीं बुलाया नहीं जाता और वो आ जाता है तो क्या अनाहुत क्या ही कहा जाता है। अवैधानिक, अवैधानिक जो बिना वेतन का काम करे, अवैधानिक। त्यागी जो सब कुछ त्याग दे, त्यागी। अनाथ जिसके माता पिता ना हो, अनाथ। और जिसके माता पिता हो वो सनाथ। देखो यहाँ क्या है, सनाथ जिसके माता पिता हो, सनाथ। प्रत्यक्ष जो आंखों के सामने जो दिखाई दे, जैसे हवा, हवा प्रत्यक्ष नहीं है, आदमी प्रत्यक्ष है। आपके आसपास जितने भी सब दिखाई देते हैं, जिस जगह पे आप बैठे हैं, टेबल कुर्सी या किसी बेड पे, वो प्रत्यक्ष हुए, वो आंखों के सामने हम देख सकते हैं। जो आंखों के सामने ना हो, परोक्ष। जैसे भूत प्रेत, भूत प्रेत को हालांकि हमने आज तक तो नहीं देखा, लेकिन लोग कहते हैं तो मान लिया जाता है, लेकिन हमने आज तक नहीं देखा। जो आंखों के सामने ना हो, जैसे हवा, कुछ स्मेल, सुगंध, ये सब परोक्ष में आता है। मृदुभाष जो मीठा बोलता हो, जैसे बिहार के एक बिहार की एक गायिका रही है, क्या नाम था उनका, जो अभी अभी उनका देहांत हुआ कुछ दिन पहले, शारदा सिन्हा जी। शारदा सिन्हा जी बहुत मीठा बोलते थे। कुटुभाषी जो कठोर बोलता हो। अतिथि जो बिना तिथि बताया है।
अतिथि। छात्रावास, छात्रावास क्या होता है? विद्यार्थियों का रहने का स्थान होता है। आत्मघाती, स्वयं की हत्या करने वाला आत्मघाती कहलाता है। जो आत्मघाती वो कहता है कि जो उन्हें कहता है कि हम जाते हैं आत्महत्या कर लेंगे, वही होता है स्वयं को हत्या करने वाला। भयभ्रष्ट, जो विषय या मार्ग से भटक गया हो, भयभ्रष्ट कहलाता है। ठीक है। विधवा, जिस स्त्री का पति मर गया, विधवा। विधुर, जिस पुरुष की पत्नी मर गई, जिस पुरुष की पत्नी मर गई वो क्या कहेगा? विधुर। और विधवा, जिस स्त्री का पति मर गया, विधवा। पहले तो क्या होता था कि विधवा को उसके साथ जो सती प्रथा था, राजा राम मोहन के द्वारा जो खत्म कर दिया गया था, सती प्रथा को ऐसा था कि जब पति आपका मर जाता था तो आपका जीने का कोई हक ही नहीं रहता था, आपको भी उसी के साथ जला दिया जाता था। पहले के जमाना में ऐसा नहीं होता था। और जिस पुरुष की पत्नी मर गई, विधवा। जिस पुरुष की पत्नी मर गई, विदुर। जिस स्त्री का पति मर गया, विधवा। दूरगामी, जो बहुत तेज चलता है, दूरगामी। गणनीय, जिसे गिना जा सके, और जिसे गिना ना जा सके वो अगण्य। जो निंदा के योग्य हो, निंदनीय। जो वंदना के योग्य, वंदनीय। जो वर्णन से परे हो, वर्णातीत। अगर आप यहाँ तक पढ़ रहे हैं तो प्लीज हमारे कहने से कोई मास्क विद्यापीठ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अपंग, जिसके पैर ना हो, नहीं कहते ये लंगड़ा है। खच्चर, जो आकाश में उड़ता हो, खच्चर। पार्थिव, पृथ्वी से जुड़ा हुआ व्यक्ति, पार्थिव। पार्थिव पटेल खिलाड़ी थे इंडिया के, बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। वो भी अपने पार्थिव, पृथ्वी से जुड़ा हुआ व्यक्ति पार्थिव कहलाता है। कुशार्क बुद्धि, जिसकी बुद्धि तेज हो, सहनशील, जो सहन कर सके। आजकल के लड़के में एक चीज देखा गया है, जब वैज्ञानिक ने शोध किया कि आजकल के लड़के के पास सहन करने की शक्ति ही नहीं, सहन नहीं कर पाता है। हाँ, तुम हमको मारोगे, हम भी तुमको मार देंगे, ऐसे होता है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, सहन रहना चाहिए, सहनशील रहना चाहिए किसी के प्रति भी। हाँ, वो दो बात का उसका भी ठीक होगा जाएगा, वो भी अपनी दुनियादारी देगा तो वो भी सीख जाएगा। जिज्ञासु, जो जानने की इच्छा रखता है, और जिज्ञासु, ये इम्पोर्ट ये एग्जाम में पूछा जाएगा। राजनीतिक, राजनीति से जुड़ा हुआ। ऐतिहासिक, इतिहास से जुड़ा हुआ। निडर, जो डरता ना हो, निडर। आज्ञाकारी, जो आज्ञा मानता हो, एक, जिसके जैसा दूसरा ना हो। बहुयज्ञ, जो बहुत कुछ जानता हो। जय यावा, एक ही स्थान पर टिके न रहने वाले, घूमने वाले। अक्षम, जो क्षमा न किया जा सके। स्थावर, जो एक जगह स्थिर रहे, स्थावर। जंगम, जो चल सके, चलने फिरने वाला। अनाप शनाप, जो बिना सोचे बोला जाए, अनाप शनाप। मैं कहता है कि अनाप शनाप बकरा है, चुप हो। स्वदेश मीन्स क्या होता है? इसका एक भाषा कि अपना देश। परदेश, परदेश मीन्स दूसरा देश। स्वाधीन, स्वाधीन में जो अपने अधीन हो, स्वाधीन। स्वाधीन, जो दूसरों के अधीन हो। समझ गए क्या कहना चाहते हैं? सॉरी गाइस, वो वीडियो कट होने की वजह से कि वीडियो को सेकंड स्टार्ट करना पड़ा है फिर से सेकंड में। तो नेक्स्ट है मुहावरे और उनके अर्थ। मुहावरे क्या होते हैं कि जो जीवन में प्रचलित होते हैं, या आप बोलते बोलते एक ऐसे शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है जो उससे रिलेटेड होता है। जैसे क्या कहता है कि बहुत कोई व्यक्ति थक जाता है, क्या कहता है कि मेरा अंग बहुत ढीला ढीला सा लग रहा है, या अंग ढीला ढीला होना, ये बहुत थक जाना कहलाता है। अंगूठा कोई दिखा देता है तो एन वक्त पर मना कर देता है, इससे धोखा देना, एन वक्त पर मना कर देना। वही ये कह रहा है कि अंग अंग ढीला हो जाना, बहुत थक जाना, अंगूठा दिखाना, अन वक्त पर मना कर देना। और आंखें फेर लेना, प्रतिकूल हो जाना, बदल जाना। आंखों का तारा, बहुत प्यारा होना। आंखों का तारा मीन्स बहुत प्यारा होना। आंखें बिछाना, प्रेम पूर्वक स्वागत करना। आंखें बिछाना, प्रेम पूर्वक स्वागत करना। आंखें खुलना, होश आना या सचेत रहना। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। कान भरना, पीठ पीछे शिकायत करने, कहता है कि वो लड़का उसका कान भर रहा है तो पीठ पीछे शिकायत कर रहा है। कान पर जू न रेंगना, कोई असर न होना। कान खड़े होना, चौकन्ना होना। कान खड़े होना, चौकन्ना होना। गर्दन उठाना, प्रतिवाद करना या विरोध करना। गाल बजाना, टीक हाँकना। दांत खट्टे करना, बुरी तरह हारना। दांत खट्टे करना, बुरी तरह हारना। उसके बाद क्या है? दांतों तले अंगली दबाना, दंग रह जाना। ये देखते हो कि आश्चर्यचकित होना। दांत तंगने में दाना मीन्स आश्चर्यचकित होना। नेक्स्ट है नाक कटना। नाक कटना, प्रतिष्ठा नष्ट होना। नाक रगड़ना, दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। मुंह की खाना, बुरी तरह हार जाना।
मुंह में पानी आना, लालच आना। जैसे इमली हर लोग खाते हैं तो क्या कहते हैं, मुंह में पानी आ रहा है, लालच आ जाना। सिर पर सवार होना, सिर पर सवार होने का मतलब पीछा पड़ जाना। नेक्स्ट क्या है, हाथ खींचना। हाथ खींचना सहायता बंद करना। किसी भाई की कोई हाथ खींच देता है तो उसका लगता है कि ये आप भाषा से रिलेट करके बताइए कि क्या कह रहा है। हाथ खींचना मीन्स सहायता बंद कर देना। हाथ मलना, हाथ मलना का मतलब पछताना। हाथ मलना नहीं कहता है, तब पछतात का जब चीजें चुक गल खोल, तो वही कहता है कि हाथ मलना मीन्स पछताना। हाथ साफ करना, चोरी करना या वस्तु हथियार लेना या किसी को मारना। हाथ साफ करना, हाथ किसी को मारना। पशु पक्षी और प्रकृति पर आधारित कुछ मुहावरे, जैसे आस्तीन का सांप विश्वासघाती मृत। ये रहा आस्तीन का सांप तो ऊंट के मुंह में जीरा, आवश्यकता से बहुत कम। कुल्लू का बैल लगातार काम में लगे रहना। गधे को बाप बनाना, स्वार्थ के लिए मूर्ख की खुशामद करना। अपने काम के लिए किसी व्यक्ति या किसी मूर्ख व्यक्ति या किसी पागल व्यक्ति को भी खुशामद करना कि हाँ मेरा एक काम करो, तो वही कहता है गधे को बाप बनाना। गिदर भभकी, मनगंडत डरावनी धमकी। घोड़े बेचकर सोना, बेफिक्र होना। चिराग तले अंधेरा, अपने बुराई न देखना। चिराग तले अंधेरा, अपनी बुराई न देखना। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, कहीं का न रहना। भेड़ चाल चलना, बिना सोचे समझे नकल करना। मेढकी को जुकाम होना, पूछे व्यक्ति द्वारा नकल करना। सिर के कान कतरना, इनसे बहुत चालाक होना। संख्या और क्रिया पर आधारित कुछ मुहावरे हैं, जैसे एक और एक 11 रहना, संगठन में शामिल होना, 9 2 11 होना, भाग जाना। 19 20 का अंतर, बहुत कम अंतर होना। नहीं कहता है 19 20 का तो अंतर है, तो वही होता है बहुत कम अंतर होना। दो ट्रक, दो टूक बात कहना है, स्पष्ट कहना है। मतलब तुमको कोई सा बात चुभ जाएगी लेकिन वो सही बात होती है, तो स्पष्ट कह देना होता है दो टूक बात कहने का मतलब। पांचों उंगलियों धूम होना, सब ओर से लाभ होना। अंगारे बोलना, क्रोध में कटु वचन बोलना। आकाश पाताल एक करना, कठिन परिश्रम करना। आग में घी डालना, क्रोध को और भड़काना। ईंट से ईंट बजाना, नष्ट भ्रष्ट कर देना। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ईद का चांद नहीं कहता है कि बहुत दिनों के बाद दिखाई देता है, वही कहता है तुम तो ईद के चांद हो गए हो, इसे बहुत दिन के बाद दिखाई देना। उल्टी गंगा मारना मीन्स नियम के विरुद्ध कार्य करना। उल्टी गंगा में हाथ धोना मतलब कि कोई ऐसा कार्य जो नहीं कर रहा था लेकिन कर लिया गया। कलम तोड़ना, बहुत अच्छा लिखना। कहता है अब तो कलम तोड़ खत्म हो गया, अभी तो 12th 10th 12th का ही एग्जाम में कलम तोड़ होता है। बाकी और ऐसे स्टेट एग्जाम, ऐसे कुछ स्टेट एग्जाम बचे हुए हैं जिसमें होते हैं। बाकी और बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जिसमें अब कंप्यूटर के द्वारा एग्जाम होता है, तो वही कह जाता है कंप्यूटर तोड़ के एग्जाम दीजिए। कलेजा ठंडा होना, संतोष मिलना। नहीं कहता कलेजा ठंडा हो गया। गागर में सागर भरना, घोड़े थोड़े समय में बहुत कुछ कहना। गुद्दी का लाल, गरीब के घर में गुणवान का होना। घी के दिए जलाना, खुशियां मनाना। घी के दिए जलाना मीन्स खुशियां मनाना। चप्पल हो, चंपत होना मीन्स भाग जाना। अन्य महत्वपूर्ण पीओआईक्यू बेस है। देखो ये अब पीओआईक्यू बेस है, हमने इस तरह से पीपीटी बनाया है। कुछ बोले तो पहले ही कि कुछ प्रीवियस ईयर है, कुछ प्रीवियस ईयर है, कुछ एक्सपेक्टेड है और कुछ इम्पोर्टेंट है। जैसे चूना लगाना, धोखा देना, छक्के छुड़ाना, बुरी तरह रहना, जमीन पर पैर ना पड़ना, बहुत घमंड करना, जहर का घूंट पीना, कड़वी बात सह लेना, टेढ़ी खीर कठिन कार्य, तलवे चाटना, खुशामद करना। तलवे चाटना मीन्स खुशामद करना। तलवे चाटना, खुशामद करना। तिल का तार बनाना, छोटी बात को बड़ा चढ़ा कर कहना। तूती बोलना, प्रभाव होना, थाली का बैंगन, सिद्धांतहीन व्यक्ति। दिन दुगनी रात चौगुनी, बहुत तेजी से उन्नति करना। दाल न गलना, युक्ति सफल न होना, धज्जियां उड़ना, दुर्गति करना। नाले पर डाला यानी करारा जवाब देना। नाक का बाल होना, बहुत प्यारा होना। नाक को चने चबाना, बहुत तंग करना। पहाड़ टूटना, भारी विपत्ति आना।
नेक्स्ट क्या है, पापड़ बेलना। पापड़ बेलना मीन्स कठिन जीवन बिताना। पीछे दिखाना, रणभूमि से भाग जाना। पीठ दिखाना मीन्स रणभूमि से भाग जाना। फूल लेना समाना, बहुत प्रसन्न होना, खुश होना। बहुला भगत, कपटी व्यक्ति। बाएं हाथ का खेल, बहुत आसान काम। बाल बाल बचना, सांप बच जाना। बीरा उठाना, जिम्मेदार लेना। भार झोंकना मीन्स व्यर्थ समय गंवाना। भीगी बिल्ली बनना, डर कर दुबक जाना। मक्खियां मारना, बेकार बैठे रहना। मिट्टी में मिलना, नष्ट कर देना। मैदान मारना, जीत लेना। मैदान मारने का मतलब जीत लेना। रंग जमाना मीन्स दाग जमाना। रंगे हाथ पकड़ना, अपराध करते हुए पकड़ा जाना। लकीर का फकीर, पुरानी प्रथा पर चलना। लकीर का फकीर का मीन्स पुराने प्रथा पर चलना। लोहा लेने का मतलब कि मुकाबला करना। श्री गणेश करना मीन्स कार्य शुरू करना। सब्ज बगैर दिखाना, लुटेर आलस दिखाना। हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना। अकल का दुश्मन, मूर्ख। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शुरू करना। इति श्री होना, अंत होना। नेक्स्ट क्या है, उड़ती चिड़िया पर जाना। रहस्य की बात से दूर जाना। रहस्य की बात दूर से जानना। कंधे से कंधा मिलाना, सहयोग करना। कफन सिर पर बांधना, मरने का तैयार रहना। कलई खुलना मीन्स भेद खुल जाना। खिचड़ी पकाना, खिचड़ी बनाना, गुप्त योजना बनाना। खून पसीना एक करना, बहुत मेहनत करना। गांठ बनाना, अच्छी तरह याद रखना। चूड़ियां पहनना, कायर बनना। जले पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुखी करना। नेक्स्ट क्या है, टोपी उछालना। टोपी मतलब अपमानित करना। ठेंगा दिखाना, स्पष्ट करना। स्पष्ट मना करना। ठेंगा, डूबते को तिनके का सहारा, संकट में थोड़ी मदद लेना। यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि हम यहाँ तक आपको हम चार्ट कवर कर दिए। अब बचा दो और बचे हैं, 200 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको भी खत्म कर देंगे। अगर यही बोर्ड पे रहता तो महामैराथन कहलाता है, क्योंकि अभी तक 100 ही क्वेश्चन होता है, क्योंकि हमको लिखते लिखते हालत खराब हो जाती है। इसलिए हम चाहें कि उसमें से 1/4 समय लग रहा है, जो उसमें 1 घंटा लगता है, इसमें 25 मिनट लग रहा है। सिर्फ आपको बताना तो है और कुछ करना ही नहीं है। मैथ का क्वेश्चन तो नहीं है कि हम प्रैक्टिस करके बताते रहे आपको। आपको भाषा भी समझ में आनी है, टोपी उछलना, अपमानित करना, बस हो गया। क्योंकि जो हमको पढ़ना है बस उतना ही तो पढ़ना है। एक्स्ट्रा हम पढ़ेंगे क्या है। अब कुछ क्वेश्चन होते हैं तत्सम तद्भव पे। तत्सम तद्भव जैसे हमने आपको पढ़ाया कि तत्सम क्या होता है। तत्सम होता है कि उस संस्कृत शब्द, ये ये क्या होता है, संस्कृत शब्द। और ये क्या होता है, उत्पन्न शब्द। यानी संस्कृत के द्वारा जो उत्पन्न होता है वो उत्पन्न तद्भव के अंतर्गत होता है। और जैसे अग्नि, अग्नि हो गया तत्सम, ये बहुत प्राचीन शब्द हुआ अग्नि। इसको हमारे महाराजा लोग बोलते थे, क्या बोला करते थे। और आग जो हुआ ये पैदावार शब्द है, मतलब अग्नि को ही परिवर्तित करके आग बनाया गया। अब लोग ये बोलते हैं अक्षत, अक्षत का अक्षत अब बोलता है। पहले अक्षत बोला जाता था, अब अक्षत बोला जाता है। अक्षत, 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 समझे। पहला था क्या, अंधकार, अब अंधेरा बोला जाता है। पहले अंधकार बोला जाता था, पहले संस्कृत शब्द बोला जाता था। तत्सम में संस्कृत शब्द, तद्भव में हिंदी शब्द, जो देशों में उत्पन्न किया गया था या क्षेत्रीय भाषा में परित कर दिया गया है, उसे तद्भव कहते हैं। अमूल्य, अमूल्य पहले बोला जाता था, अब अनमोल बोला जाता है। पहले अश्रु, उसके बाद अब क्या, आंसू। अक्षी, अक्षी का आंख। अगुष्ट, अगुष्ट का अंगूठा होता है। आश्चर्य, आश्चर्य का अजरत, अजरत होता है। अट्टालिका, अट्टालिका का क्या होता है, अटारी। आम का आम, पहले आम बोला जाता था, अब आम बोला जाता है। उष्ट, पहले होठ को ओट, अब ओट और होठ बोला जाता है। पहले उज्जवल जो बोला जाता है, अब उजाला बोला जाता है। उद्वर्तन, उबटन। उष्ट, ऊंट को पहले क्या बोला जाता था, उष्ट, संस्कृत शब्द, तत्सम का तद्भव रूप है। आमलक, आमलक मीन्स आंवला। अगर कोई पे चांद बिंदु हो तो आप उसको, अगर किसी भाषा पे चांद हो तो उसको आप आंख बंद करके के उसको आप तद्भव मान लीजिएगा। आसार, आसार पहले बार, अब आसार बोला जाता है। पहले कपूर बोला जाता, अब कपूर बोला जाता है। कार्य, कार्य का काम। कर्ण, पहले बोला जाता है कान। कुपुत्र, कपूत। कदली, कदली का केला बोला जाता है। कपाट, कपाट का किवाड़।
काष्ठ, काठ। शीर्षक पहले बोला जाता है, अब किसान बोला जाता है। कपोत पहले बोला जाता है कबूतर को, अब कबूतर बोला जाने लगा। कंटक को कांटा बोला जाता था। कुंभकार को कुम्हार बोला जाता है। गदर मीन्स गद्दा, पहले गद्दा को गदर बोला जाता था। ग्राम, ग्राम से उत्पन्न शब्द हुआ गांव। घृत का क्या हुआ घी। घट का घड़ा। चंद्र का चांद। कोकिल कोयल। गाय गवैया। गोमय गोबर। घोटक मीन्स घोड़ा। चंचू मतलब चोंच। चर्म मीन्स चमड़ा। चतुष्पद मीन्स क्या होता है चौपाया। छत्र मीन्स क्या होता है छाता। जंगा, जंगा मीन्स जांग। जीवा, जीवा मीन्स जीव। चैत्र, चैत्र का क्या होता है चैत, पहले चैत्र बोला जाता था, अब चैत बोला जाता है। छिद्र पहले बोला जाता था, अब छेद बोला जाता है। ज्येष्ठ का अब जेठ बोला जाता है। तेल का अब तिल। इस भाषा को इतना परिवर्तित कर दिया है कि लोग पहले कुछ बोलते थे, अब कुछ बोल रहे हैं। पहले तिनका को क्या बोला जाता था, तिनका बोला जाता था। त्रिन को तिनका बोला जाता था। उसके बाद दधी, दधी को क्या बोला जाता है, दही को क्या बोला दधी। दधी का प्रयोग करके दही बोला जाता है। दंत, दंत का दांत। दुर्वा, दुर्वा क्या होगा दूध। धैर्य, धैर्य क्या होगा धीरज। ताम्र, ताम्र का क्या बोला जाएगा तांबा। दूध का दुग्ध। दीपशिला, दीपशिला का दिया सलाई। द्वितीय, द्वितीय का दूजा। धूम्र, धूम्र का क्या होगा धुआं होगा। नग्न, नग्न का क्या होगा नंगा। नग्न, नग्न का क्या होगा नंगा होगा। पहले नग्न बोला जाता था, अब नंगा बोला जाता है। हालांकि भाषा ये भी प्रचलित है, लेकिन लोग इसको ज्यादा प्रचलित मान लिए। जैसे नासिक, आप बहुत कम लोगों को देखे हो बोलते हुए। कोई पूर्वज लोग ही होंगे जो नासिक का प्रयोग करते होंगे। लेकिन नाक का प्रयोग तो हर एक बच्चा बच्चा बोलता है कि क्या है, तो बोलते हैं नाक। कितना लोग को तो नासिक बोल दिए तो समझ में नहीं आएंगे कि क्या बोल रहा है। पक्ष पहले बोला जाता था पंख को, अब पक्ष बोलने लगा, पंख बोला जाने लगा। पवन मीन्स हवा। पुत्र मीन्स पुत्र, पहले पुत्र बोला जाता पुत्र बोला था। नारिकेल, नारिकेल का मीन्स नारियल। नृत्य मीन्स नाच। परम मीन्स पहले पर्व बोला जाता अब परब बोला जाता। पसाम मीन्स पहाड़। पुष्पी मीन्स पुल। पुत्र मीन्स पुत्र। पुष्ट मीन्स पीठ। प्रिय, प्रिय का क्या होगा प्रिय। बिंदु का क्या होगा बूंद। भिक्षा, भिक्षा का भीख। भ्राता मीन्स भाई। प्रस्थ मतलब पत्थर। फागुन, लुगुन मतलब फागुन। बलिवर्त मीन्स बैल। भरम मतलब भौरा, पहले ब्राह्मण बोला जाता था, अब भौरा बोलने लगा जाने लगा। भिक्षा का भीख। भ्राता का भाई। मक्षिरा का मक्खी। तत्सम मस्तक माथा। मृत्यु, मृत्यु को मौत। मुख मीन्स अब मुंह बोलने लगा। यमुना, यमुना का जमुना बोलने लगा। रात्रि, रात्रि का रात। लज्जा मीन्स लाज। मयूर, मोर बोलने लगा। मुष्टि, मुट्ठी बोलने लगा। जग, जग। दुआ का बोलने लगा जवान। रागी, रागी मीन्स रानी। लेह, लेह का लोहा। लेह को लद्दाख भी कहा जाता है। लेह लद्दाख की राजधानी लेह। पहले बनिया को बनिक बोला जाता था। व्याघ्र मीन्स बाघ। सरका मीन्स शक्कर। सब मीन्स लाश। पहले सबको क्या बोला जाता था लाश को पहले सब क्या सब बोला। श्रृंगार, अब श्रृंगार। सूर्य, सूरज। वर्ष, बरस। विवाह, ब्याह। साख, साग। शिक्षा, सीख। सत्य, सच। सत्य का विपरीत क्या होगा असत्य। हस्त, हाथ। अब है, अब लास्ट ही बचा है। उन्होंने बोला ना कि आप बोलिए सर ये मैराथन कैसे हुआ। मैराथन तो होता है तो 3 घंटा 4 घंटा लगता है, ये मैराथन में गिनती थोड़ी। हमने बोला आपको बाबू कि जब हम बोर्ड पे पढ़ाते तब मैराथन होता, मैराथन की महामैराथन हो जाता। अभी तक तो 2 क्लास 200 क्वेश्चन कवर नहीं होता क्योंकि लिखना पड़ता समझाना पड़ता। यहाँ तो सिर्फ लिखा हुआ है, सिर्फ हमको आपको समझाना। अब लास्ट है अंक शब्द और प्रथम। ठीक है देख लेते हैं क्या लास्ट है। हाँ लास्ट ही है। चलिए लास्ट ही है। अंक, अंक को क्या कहता है संज्ञा। संख्या, गोद, नाटक का अध्याय, चिन्ह। अंबर, अंबर मीन्स आकाश वस्त्र। अंबर को क्या कहा जाता है
अमर का कहा नहीं जाता, अमर का मीन्स शब्द, शब्द का अर्थ अलग अलग संदर्भ में क्या कहा जाता है। अमर का क्या क्या अर्थ होता है? अमर को आकाश भी कहा जाता है, वस्त्र भी कहा जाता है, एक विशेष सुगंध भी कहा जाता है। समझ रहे? अमर को क्या कहा जाता है? आकाश भी कहा जाता है, वस्त्र एक विशेष सुगंध भी कहा जाता है। अली अली भौरा सखी बिच्छू। अक्षत चावल का दान, अखंडित संपूर्ण। अर्थ अर्थ में धन मतलब कारण प्रयास। अच्छा ब्रह्म ब्रह्म सहित अविनाशी। नेक्स्ट है अमृत। अमृत का क्या होगा? जल दूध स्वर्ग पारा अन्न। अरुण अरुण का क्या होगा? लाल रंग सूर्य का सारथी प्रभात। कनक में सोना दोतरा गेहूं। कर का क्या हुआ? हाथी टैक्स किरण सूंठ। काल समय मृत्यु यमराज। काल का क्या अर्थ था? समय होगा, मृत्यु होगा, यमराज भी होगा। कुल का क्या? वंश सब घर। वंश में सब योग। कृष्ण काला भगवान वासुदेव अंधकार। काम कार्य इच्छा कामदेव। कुशल चतुर क्षेम खड़ियत, सब कुशल मंगल है ना। खग पक्षी तारा बाण बाण देवता। खर गधा तिनका दुष्ट तीक्ष्ण। गुरु का अर्थ क्या होगा? शिक्षक भारी बड़ा श्रेष्ठ। गोपाल गोपाल कृष्ण ग्वाला गाय पालने वाला। घट में से घड़ा, घट में से घटों से घड़ा हृदय भरा ऐसे सीधी पिछले प्रजा पर घन। घन का क्या होगा? बादल भारी हथौड़ा आने घन का घन। चक्र चक्र में से क्या होगा? पहिया घेरा विष्णु का शस्त्र। चपला चपला बिजली लक्ष्मी चंचल स्त्री। जलज कमल मोती मछली शंख। समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? ये सब अर्थ बता रहा है एक ही रूप में, इसका अर्थ बता रहा है कि क्या कहना चाह रहा है। जलज कमल जाल मीन्स फंदा बनावट जाला। जीवन जिंदगी जलपुत्र प्राण। तात मीन्स पिता भाई मित्र पूज्य। तीर का क्या होगा? बाण किनारा तट। द्विज पक्षी दांत ब्राह्मण चंद्रमा। दल समूह सेना पत्ता हिस्सा नग। पर्वत सांप नगीना। निशित आधी रात शांति। निशित का क्या होगा? आधी रात शांति। पक्षी का पंख भी कहता है, पंखवाड़ा कहता है, 15 दिन भी कहता है, सहायक दल भी कहा जाता है। पक्षी का पैर, पद का क्या? पैर ओहदा कविता का चरण। पैर मीन्स क्या होगा? दूध और जल। पानी क्या होगा? जल इज्जत चमक। फल खाने का फल, परिणाम तलवार की धारा। बल शक्ति सेना सहारा। बल का अर्थ होगा शक्ति होगा, सेना होगा, सहारा। मद मीन्स अहंकार शराब मस्ती। मधु सार शराब बसंत ऋतु। योग जोड़ ध्यान में। रक्त लहू लाल रंग केसर। रस स्वाद आनंद अर्क निचोड़ होगा रस का। लक्ष्य का क्या होगा? निशाना उपदेश। वर्ण का रंग अक्षर जाति। कौन से वर्ण के हो, कौन से कुल के हो, कौन से रंग के हो, कौन से अक्षर के हो, ये वर्ण के अंतर्गत कहा जाता है। विधि कानून तरीका ब्रह्मा। शिव महोदय मंगल भाग्य। श्री लक्ष्मी धन शोभा कांति। शरण का क्या होगा? हिरण हाथी कोयल धनुष मोर। हरि विष्णु बंदर मेढक सांप शेर। अन्य महत्वपूर्ण शब्द है अज ब्रह्मा बकरा जिसका जन्म न हो। अज कहलाएगा। आत्मा बुद्धि और जीव ब्रह्मा। ईश्वर परमात्मा स्वामी समर्थ। उत्तर एक दिशा जवाब बाद का। कंठ गला स्वर किनारा। कपिल का क्या होगा? कुत्ता चूहा एक मुनि सूर्य। कान कुंती का पुत्र भुज की एक भुजा। कल का क्या होगा? बीता हुआ दिन आने वाला दिन मशीन चैन। कोटि करोड़ सैनिक का धनुष का तसीरा। कल दुष्ट उखली नीच गुण स्वभाव रसी विशेषता। गौ गाय इंद्रिय पृथ्वी दिशा। गाय को क्या कहते हैं? गाय इंद्रिय पृथ्वी दिशा। चारा पशुओं का भोजन या उपाय। चारा कोई चारा नहीं है। उज्जर मूर्ख पेड़ की मूल अचेतन। तप का क्या हुआ? गर्मी साधना दुख। तरने का नौका सूर्य। दंड का सजा लाठी एक ध्याया। दाम का कीमत रस्सी मूल्य। धर्म का हुआ स्वभाव कर्तव्य संप्रदाय।
नायक केवल नेता, मार्गदर्शक, नाटक का पात्र। निशाचर, राक्षस, चोर, उल्लू। नीलकंठ, शिव, एक पक्षी, मोर। पद्म, कमल, लक्ष्मी, एक संख्या। पवन, हवा, पवित्र, कुम्हार का आवा, पवन कहलाता है। पशुपति, शिव, जानवरों का स्वामी। प्रकार, तरीका, भेद, किस्म। प्रसाद, कृपा, मंदिर का भोग। और महान, बाण, तीर, गाय का थन, बाण कहलाता है। बाल, सिर के किसका बाल, गेहूं की बाली। एक फल, एक फल लता, बेल मीन्स एक फल भी होता है और लता भी होता है। भाग, हिस्सा, भाग्य, विभाजन। नियुक्त, किरण, लौ। मानस, मान सरोवर, मनुष्य। मुद्रा, सिक्का, चेहरे का भाव, अंगूठी। मूल, जड़ बुनियाद, असली धन। यंत्र मीन्स मशीन और ताबीज। रश्मि, किरण और लगाम। राज्य का वर्ग, शासन और रहस्य। राशि, ढेर में आदि राशियां। तरंग, उमंग, झोंका, लहर का होता है। वंश, खानदान, बांस। वंश मीन्स क्या होता है, खानदान भी होता है और बांस भी होता है। वन मीन्स जंगल, जल। विग्रह मीन्स मूर्ति लगाई, शरीर। व्योम मीन्स आकाश, शून्य और कल्याण। शक्ति का क्या होगा, ताकत, देवी दुर्गा। शून्य का आकाश, खाली बिंदी। संधि, जोर, मेल, समझौता। सूर्य देवता, संगीत का लय। अंश, एक पक्षी, सूर्य, आत्मा। क्षेत्र, खेत, शरीर, तीर्थ। तो हमने आपको यहाँ ना लास्ट हो गया, हमने आपको पूरा 600 क्वेश्चन करा है। 600 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर भी थे और जो कुछ विशेष पूछे हुए क्वेश्चन थे, कुछ महत्वपूर्ण थे, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे। तो आप इस चैनल को मास्क विद्यापीठ को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको इससे फायदा होती है, अगर आपको लगता है कि हाँ सर, हमको आगे भी पढ़ाइए या एक उर्दू मैराथन और लेकर के आइए इस तरह का, अब अपनी थ्योरी का अब ऑब्जेक्टिव टैब लेकर के आइए कि 4 ऑप्शन के सहित लेकर के आइए जो प्रैक्टिस सेट हो, जहाँ चारों भाषा का आप समझा सके। तो ठीक है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम इसके बाद यही लेकर के आएंगे जो पूरा क्वेश्चन बेसिक पे आधारित हो, क्वेश्चन पे आधारित हो, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए उसी के आधारित पर लाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।